कई बार संत इस धरती पर अवतरित होते हैं और किसी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं। उनके कारण उस स्थान की स्पंदन शक्ति बढ़ जाती है। उन संतों के सानिध्य के कारण उस स्थान विशेष का प्रभाव बढ़ जाता है। उनके लिए कोई भूमि अच्छी या कोई भूमि खराब नहीं होती है। वे भूमि की अच्छी या खराब स्थिति देखते ही नहीं हैं। वे समूची भूमि की शक्ति से जुड़े होते हैं। इसी कारण संत किसी भी भूमि पर निवास करे, किसी भी स्थान पर बैठे, किसी भी स्थान को उनके चैतन्यपूर्ण शरीर का सानिध्य मिले, वह स्थान विशेष पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके सानिध्य से प्राप्त चैतन्य उस स्थान पर सदैव बना ही रहता है। संत का शरीर भले नाशवान हो, पर शरीर का चैतन्य चिर स्थायी होता है। वे संत नश्वर देह को त्यागने के पश्चात भी सैकड़ों वर्षों तक अनुभूतियां प्रदान करते ही रहते हैं। बल्कि जितना अधिक समय वे बिताते हैं ना, समय के बीतने के साथ साथ चैतन्य का स्तर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि उस स्थान पर निसर्ग से अधिक चैतन्य होता है। इसी कारण आसपास के वातावरण का चैतन्य भी वहां नैसर्गिक रूप में एकत्रित होने लग जाता है। अच्छे स्थान पर अच्छे चैतन्य की सामूहिकता निर्मित हो जाती है। इसीलिए समय के साथ वह बढ़ती ही जाती है, क्योंकि उस स्थान पर उस संत की संकल्प शक्ति विद्यमान होती है और उस अतिरिक्त चैतन्य शक्ति के कारण उस स्थान पर कोई भी प्राणी जाता है तो उस स्थान के चैतन्य से प्रभावित हो जाता है और उस स्थान पर जाने के पश्चात वह प्रकृतिमय हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर प्रकृति की शक्तियों का केंद्रीकरण हो चुका है। कोई भी भूमि अच्छी या बुरी नहीं होती, उस पर रहने वाले लोग, उनके विचार, उनके कर्म वहाँ अच्छे या बुरे प्रभाव का निर्माण करते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए, समरसता प्राप्त किए हुए मनुष्य और उनका प्रभाव सदैव अच्छा रहता है। और अपना अस्तित्व प्रकृति से अलग बनाकर रखने से बुरे प्रभाव का निर्माण होता है। अलग अस्तित्व का निर्माण होने पर मनुष्य को लघुता प्राप्त होती है और अस्तित्व की लघुता मिलने पर जीवन की अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है और उस मनुष्य का प्रभाव और ज़्यादा खराब होने लग जाता है। प्रकृति से अलग अस्तित्व रखने वाला मनुष्य ना कमज़ोर मनुष्य होता है। इसीलिए मनुष्य के विचारों के अनुसार मनुष्य के घर के ऊर्जा स्थान कमज़ोर या शक्तिशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है, वनस्पति भी सांस लेती है। ठीक उसी प्रकार से स्थान भी सांस लेता है। अगर एक स्थान को चारों ओर से अच्छी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है तो वह स्थान संतुलित हो जाता है। गुरुदेव ने एक प्रयोग कर समझाने का प्रयास किया। एक ही झाड़ के नीचे 2 बीज लिए। एक बीज एक स्थान पर बो दिया और दूसरे बीज को एक विशिष्ट स्थान पर बोया। उस विशिष्ट स्थान वाले बीज को गुरुदेव रोज अलग अलग दिशाओं से चारों ओर से ऊर्जा देते थे। पहले वे बीज की पूर्व दिशा में बैठकर ऊर्जा ग्रहण करते थे। दूसरे दिन बीज को ऊर्जा देते थे। फिर दक्षिण दिशा में बैठते थे। फिर दूसरे दिन बीज को ऊर्जा देते थे। ऐसे क्रमबद्ध तरीके से पश्चिम दिशा में बैठकर फिर उत्तर दिशा में बैठकर ऊर्जा ग्रहण करते और बीज को ऊर्जा देते थे। जब ऐसे 8 दिन बीत गए तो मैंने देखा जिस बीज को गुरुदेव नियमित ऊर्जा प्रदान कर रहे थे वह बीज अंकुरित हो गया। उसमें पत्ते भी निकल आए, जबकि दूसरा सामान्य बीज अंकुरित भी नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, देखो, चारों ओर से ऊर्जा ग्रहण करने के कारण एक संतुलित ऊर्जा से इस बीज का शीघ्र विकास हुआ है। ऊर्जा देने का क्रम पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इस निश्चित क्रम से ही होगा तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। समझे? ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को अपने निवास स्थान के आसपास की चारों दिशाएं खुली रखनी चाहिए ताकि चारों ओर से उसके निवास को ऊर्जा मिल सके।
इसी आधार पर वास्तुशास्त्र बना हुआ है। इन दिशाओं की ऊर्जा का ज्ञान पशु और पक्षियों को भी होता है। स्थान को सदैव चारों ओर से ऊर्जा मिलना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य विचार कर करके अपने आसपास खराब ऊर्जा निर्माण कर लेता है। इसी कारण बाहर से मिलने वाली ऊर्जा उसे नहीं मिल पाती है। साधारणतः हमारा चित्त जहाँ केंद्रित होता है तो थोड़े समय के बाद उसके विचार हमें आने लग जाते हैं। यही तो स्वप्न की दिशा में भी होता है। अनजाने में ही अगर मनुष्य चित्त में कुछ भर कर के रखता है, वही उसके स्वप्न में दिखने लग जाता है। लेकिन स्वप्न में जो दिखता है चित्त की बहुत सारी बातों का मिश्रण होता है। इसीलिए जीवन के अलग अलग कालखंड जुड़कर स्वप्न का निर्माण होता है। मनुष्य अपने चित्त की शुद्धि अच्छे चित्त शक्ति वाले मनुष्यों की सामूहिकता में कर सकता है। सद्गुरु अच्छी सामूहिकता पाने का एक माध्यम होता है। अगर हम हमारा चित्त सशक्त करना चाहते हैं तो हमें अपने चित्त को शाश्वत वस्तुओं पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि अगर हम हमारा चित्त भौतिक वस्तुओं पर रखेंगे तो भौतिक वस्तुएं सदैव नष्ट होने ही वाली हैं। इस कारण उन पर रखा गया चित्त भी तो नष्ट होगा ना। इसीलिए आवश्यक है कि हमारा चित्त अविनाशी वस्तुओं पर केंद्रित हो। हम चित्त को एक इंद्री भी कह सकते हैं। जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वैसे ही चित्त से हम अनुभूति ग्रहण करते हैं, चित्त से हम जान सकते हैं। पर नियंत्रण करना अधिक कठिन होता है। इसीलिए हम चित्त पर जितना नियंत्रण कर सकें, हमें उतना ही अपने चित्त को शुद्ध भी करना चाहिए। अन्यथा शुद्ध और पवित्र लेकिन अनियंत्रित चित्त हमारे स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध हो सकता है। एक दिन सुबह मुझे गुरुदेव ने जगाया और अपने साथ लेकर गुफा के बाहर निकले और फिर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और काफी दूर तक चलते रहे। आगे चलने पर दो बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दी। उन दो चट्टानों के बीच से रास्ता किसी गुफा की ओर जा रहा था। उस गहरे रास्ते पर हम चलते रहे। मुझे चलने में परेशानी हो रही थी, पर हम लगातार नीचे और नीचे उतरते जा रहे थे। मैं मन में सोच रहा था कि वैसे ही धरती के ऊपर से खाई में आ गए हैं। वह वैसे ही काफ़ी नीचे थी और ये हम और नीचे कहाँ जा रहे हैं। गुरुदेव मुझे आज कहाँ ले जा रहे हैं क्या मालूम, लेकिन मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। काफ़ी नीचे जाने के बाद वे थोड़ी देर रुके और बोले, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, विश्राम कर लो। अब मैं तुम्हें एक दूसरी दुनिया में ले जा रहा हूँ। यह दुनिया तुम्हारी कल्पना से भी परे होगी। आराम करो। थोड़ी देर आराम करने के बाद हमने फिर चलना प्रारंभ किया। हमारे पास प्रकाश के लिए एक झाड़ की चड़ी थी जो मशाल जैसे जलती थी। जिस प्रकार से एक बड़ी मोमबत्ती जलती हो ना, ठीक वैसे ही। मुझे वह रास्ता भी ऐसा लग रहा था कि चलना कठिन था। बार बार रुकना पड़ रहा था, बैठना पड़ता था। आसपास पूरा अंधेरा था। रास्ते में पैर के नीचे की जगह ही बड़ी कठिनाई से दिख रही थी। गुरुदेव तो बाद में रास्ता बनाकर आगे भी बढ़ने लग गए। कई छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, पत्थर थे, पर वे निश्चिंत थे। वे मेरे लिए रास्ता बनाकर आगे बढ़ते गए और मैं उनके पीछे हो लिया। मन में डर भी लग रहा था, यहाँ पर कोई जानवर आ गया तो दिखेगा भी नहीं। इसीलिए उनके पीछे चलना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वापस तो मैं वैसे भी बाहर नहीं जा सकता था। मरता क्या न करता जैसी स्थिति हो गई थी मेरी। कुछ आगे चलने पर मुझे धीरे धीरे पानी बहने की आवाज़ें सुनाई दी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, पानी की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और आगे बढ़ने पर आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। मुझे समझ में आ गया, गुरुदेव मुझे किसी पानी वाले स्थान पर ले जा रहे हैं। कुछ समय पश्चात जब हम गुफा के बाहर निकले तो सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अद्भुत दृश्य
बेहद खूबसूरत प्रकृति का अनोखा नज़ारा मेरे सामने था। एक बड़ा जलप्रपात, हम जलप्रपात के एकदम नज़दीक से उस गुफा के बाहर निकले थे। वह जलप्रपात एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर जा रहा था। हम उसी गुफा के पानी के साथ साथ अंदर की ओर चलने लग गए। अंदर के दृश्य बड़े ही मनमोहक थे। अलग अलग वनस्पतियां थी। पानी के पास दीवारों पर अलग अलग प्रकार की गहरे नारंगी रंग की लकीरें खींची थी। उस पानी में आयरन की मात्रा अधिक रही होगी। उस कारण जब पानी का स्तर अधिक रहा होगा तब पास की दीवारों पर उस आयरन भरे पानी से रंग उभर आए होंगे। नारंगी, पीले, सफ़ेद, कहीं कहीं हरे, ऐसे विभिन्न रंगों द्वारा मानो पानी के दोनों सिरों की दीवारों पर पेंटिंग की गई हो। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी का बहाव कम और कम हो रहा था क्योंकि पानी विभिन्न दिशाओं में फैल रहा था। बाद में ऊपर देखने पर पानी की बूंदें टपकती दिखाई दी, जो कि हजारों वर्षों से टपक रही थी। उनके इस तरह अनवरत टपकने से छोटे छोटे शिवलिंग नुमा आकार तैयार हो गए थे। टपकने वाली पानी की बूंदों में जो खनिज द्रव्य था ना, वह उस स्थान पर जमा हो गया था। हमने कुछ देर तक वहाँ पर विश्राम किया और फिर आगे बढ़ना चालू किया। मैं राह देख रहा था कि वापसी कब होगी, क्योंकि उतना ही तो वापस जाना पड़ेगा ना। वहाँ पर जो दिख रहा था बहुत सुंदर दिख रहा था, प्राकृतिक नज़ारा था, पर डर भी लग रहा था। कहाँ से कहाँ आ गए। ऊपर से आयरन युक्त पानी लगातार गिरकर प्राकृतिक आकृतियाँ बना रहा था। आगे जाकर एक चट्टान पर गुरुदेव बैठ गए और सामने वाली एक चट्टान पर मुझे बिठाया और कहा, अब थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो। ऐसा कहकर वे आंखें बंद करके बैठ गए। बाद में मेरी आंखें स्वयं ही भारी हो गई और कब ध्यान लग गया पता ही न चला। जब ध्यान में से बाहर आया तो देखा गुरुदेव मेरी ही ओर देख रहे थे। ध्यान के बाद बहुत शांत लग रहा था।